खुदावंद यीशु मसीह की सलामती आपके साथ हो। गुड मॉर्निंग। आज 11 अगस्त 2022 है। मत्ती रसूल का अंजीली बयान उसका 11वां बाब उसकी दूसरी और तीसरी आयत में यूँ लिखा है, और यूहन्ना ने कैद खाना में मसीह के कामों का हाल सुनकर अपने शागिर्दों की मार्फत उसे पूछवा भेजा कि आने वाला तू ही है या हम दूसरे की राह देखें। आमीन। मेरे अजीज भाई और बहनों, हम जानते हैं कि यूहन्ना ने यीशु मसीह के हक में बहुत उम्दा गवाही दी थी कि ये खुदा का बर्रा है जो जहान का गुनाह उठा लिया जाता है। उसने मसीह के हक में ये गवाही दी कि ये रूहुल कुद्स से बपतिस्मा देने वाला है और ये वही है जिसे खुदा ने भेजा है। लेकिन वो मजीद यकीन दहानी करना चाहता था। ये बहुत अहम बात है कि मसीह और उसके वसीला से अपनी निजात के मामले में हम यकीनी हों। बहुत दफ़ा लोग जब खुदावंद यीशु मसीह को कबूल कर भी लेते हैं तो भी वो शक में ही रहते हैं कि पता नहीं मैं खुदा का बेटा या बेटी बना हूं या कि नहीं, और उनको अपनी निजात का यकीन नहीं होता। इसलिए वो हर कन्वेंशन में, हर क्रूसेड में बार बार निजात के लिए खड़े हो जाते हैं या अपना हाथ उठा लेते हैं क्योंकि उन्हें यकीन नहीं होता। बहुत ज़रूरी है कि जब हम एक दफ़ा मसीह खुदावंद को कबूल कर चुके हैं तो फिर हमें अपनी निजात का यकीन होना चाहिए। कुछ उलमा का ये भी ख्याल है कि यूहन्ना ने अपनी तसल्ली के लिए नहीं, वो तो ऑलरेडी मसीह को जानता था, उसने अपने शागिर्दों की तसल्ली के लिए उन्हें मसीह के पास भेजा था। अगरचे यूहन्ना इस वक्त कैद में था, लेकिन उसके शागिर्द उसके साथ लिपटे रहते थे, उसकी खिदमत में हाजिर रहते थे, उससे मोहब्बत करते थे और उसे छोड़ने पर आमादा नहीं थे। उनका इल्म कमजोर और नाकस था और उन्हें तालीम और तस्दीक की जरूरत थी। यूहन्ना की शुरू से ही ये कोशिश रही थी कि उसके शागिर्द यीशु के शागिर्द बन जाएं। वो प्राइमरी स्कूल से निकलकर यूनिवर्सिटी में पहुंच जाएं। खादमों का फर्ज है कि हर शख्स की मसीह तक रहनुमाई करें ताकि लोग मसीह के शागिर्द बने, उसकी पैरवी करें। इसलिए यूहन्ना ने अपने शागिर्दों को मसीह के पास भेजा ताकि वो इस बात की तस्दीक करें कि वो आने वाला जिस मसीह मौत का वो इंतजार कर रहे थे कि वो तू ही है या फिर हम किसी और की राह देखें। यीशु मसीह चूंकि दुनियावी तौर पर ज़ाहरी शान और शौकत के साथ ज़ाहिर नहीं हुआ था जिसकी तवक्को थी, इसलिए बहुत सारे लोगों ने इसके सबब से ठोकर खाई। खुदावंद यीशु मसीह की पहली आमद शान शौकत के साथ नहीं थी, लेकिन दूसरी आमद वो अपने जलाल में आएगा और ज़रूर है कि हम उसकी दूसरी आमद के लिए अपने आप को तैयार करें, उसकी राह देखें। खुदा आपको बरकत दे। आइए हम दुआ करें। अब आप तेरे बेटे यीशु के नाम से तेरा शुक्रिया अदा करते हैं कि तू हर रोज़ हमारा बोझ उठाता है। इस नए दिन के लिए शुक्रगुजार हैं और बख्श दे ऐ खुदा कि हम तेरे बेटे की राह देखते रहें। और ऐ खुदा, मैं दुआ करता हूँ कि हम सबको निजात का तजर्बा बख्श और फिर निजात की यकीन दहानी भी हमारे अंदर कायम रहे। प्यारे आसमानी खुदा, मैं दुआ गो हूँ अपने तमाम भाई और बहनों के लिए और इनकी फैमिलीज़ के लिए जो इस पैगाम को सुन रहे हैं। इनको बरकत दे, इनके साथ हो, इनका खुदा घर से जाना और घर में आना मुबारक ठहरे। और खुदा जो बीमार हैं उनको शिफा दे, और जो और दीगर मसाइल या परेशानियों का शिकार हैं, यीशु के नाम से खुदा तो अपने लोगों की मदद कर, बहाल कर और शादमानी अता कर, मसीह के नाम से आमीन। मेरा नाम पास्टर बिशारत है और ये पैगाम आपको इवेंजेलिकल चर्च अटक की तरफ से भेजा गया। अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।